नेट्स के संदेश में जाएंगे अपने भाई जान के साथ, और उनका अनुवाद आइजक भाई करेंगे। आज के दिन के लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। We thank the Lord a lot for today's. और सुबह से मुझे एक बात बार बार याद सोच रहा हूँ। And I've been thinking about one thing again and again. एक वाक्य मेरे मन में आ रहा है, सच ए लॉन्ग जर्नी, कितनी Like लंबी। one phrase is repeatedly coming to my mind, like such a long journey. मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, कितनी लंबी यात्रा से होकर यहाँ तक आ गया। And I've been thinking about myself that like how far I have come. मैं इतना गंदा जीवन जीता था। I used to live such a dirty life. बहुत छोटी उम्र से मैंने इतने गंदे काम किए जो मैं आज तक किसी को, मरते तक भी किसी को नहीं बता सकता। Like there are so many things that I have done that I can't even disclose to anyone till deathbed. और कैसे प्रभु ने मेरा उद्धार किया। And like how the Lord had saved me. वो सब एक तरह, एक पिक्चर की तरह मेरे दिमाग में बने हुए वो सीन्स। And like all those scenes are running one after the other in pictures. कैसे मैंने सुसमाचार पहली बार सुना। How I've heard for the first time, how I've heard gospel for the first time. मुझे पहली बार क्लियरली एहसास हो कि मैं नास्तिक आदमी, क्योंकि मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि परमेश्वर है। And like I could clearly see that like I was an atheist because I couldn't believe there is God. मेरा एक युग था, क्या परमेश्वर है? And like I had this one question, like, is there God? क्योंकि अगर परमेश्वर है तो वो ये यीशु है जो इस किताब में लिखा है। And if there is God, then it is Jesus that is who about whom is written in this book. कैसे अद्भुत रीति से मेरा जीवन बदलने लगा। And how in an amazing way he started to change my life. कैसे प्रभु ने मुझसे बातें की। And how the Lord had spoke to me. मुझे याद है, मैं पहली मीटिंग, भाई जॉर्ज कुट्टी था, आर्मी में रहता था, उसके घर जा रहा था। And I remember that like our brother George Kuti, like I was going to his house for the first meeting. और जिस भाई के साथ जा रहा था मैं उसको कह रहा था, मैं ज्यादा मीटिंग्स में नहीं आ सकता, पढ़ाई भी है, मैं एक आध बार बीच बीच में आ जाया करूंगा। And like on the way there, like I was telling to the person coming with me that like I can't attend more meetings, like I can come once or twice because I have to focus on studies as well. आज ये मेरा सारा जीवन है। And today, like these meetings are my life. मैं इसी के लिए इसी के लिए मेनली इसी के लिए जीता हूं। Like I live mostly, majorly, I live only for these. तब मैं पीछे मुड़कर उन तूफानों को देखता हूँ जिसमें से प्रभु ले आया, And when I see all those storms that the Lord had brought me through, आपको ले आया। and like He has brought us through, कितना अद्भुत परमेश्वर है। and like how amazing is our God. आइजक ने एक बात कही, वो तूफानों से भी निकाला है जो तूफान मैंने खुद अपने लिए खड़े करके। Isaac mentioned one thing that like you brought me out of those storms, though, which I have brought for myself. इतनी लंबी यात्रा से प्रभु मुझे और आपको ले आया। The Lord has brought us through such a long journey. आइए हम आज नोह के बारे में देखें। Come, let us see about Noah today. मेरे साथ पढ़े उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 1 से 8 है। Let's read Genesis chapter 6, 1 to 8. और जब कुछ, मनुष्य हाँ हाँ पढ़े बहन पढ़े। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की हो गई। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। Then 8 8। 8 तक। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। but Noah found favor in the eyes of the Lord. हाँ, ये दो अलग अनुवाद है, अंग्रेजी और हिंदी में फर्क है, लेकिन बहुत अद्भुत मीनिंग है।
Like these are two different translations, but they have beautiful meaning. अंग्रेजी में लिखा है प्रभु की नूह, अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। And like in English, it is written that like sir in Hindi it is written that the law नो, इन the इंग्लिश, other इंग्लिश, in इन English इंग्लिश। it is written the eyes of favor of the Lord came onto Noah. हाँ, Noah found grace in the eyes of, Noah found grace eyes in the eyes found in the eyes of the Lord. और हिंदी में लिखा है वो अनुग्रह की दृष्टि जीवन भर, वो अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। And like in Hindi, it is written that like the other favor in the eyes of the Lord was kept till the end in throughout his अनु life. प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि आप पर हुई, And like you found grace in the eyes of the Lord, अनुग्रह की दृष्टि आज तक आप पर बनी रही है। and that grace is still kept on you till date. और एक और बात पढ़ते हैं नूह की, इब्रानियों 11:7 में, इब्रानियों 11:7। And we read about Noah again in Hebrews 11:7. जी 11:7। हाँ जी जी, मैम. अच्छा, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। और उसने उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराया। And he did not keep the let that grace waste. उसने अनुग्रह की दृष्टि पाई, And he found favor in the eyes of the Lord, अनुग्रह उस पर जीवन भर बना रहा। and the grace was on him throughout his life. वो जो कुछ बना उस अनुग्रह की वजह से बना। And whatever he became because of that grace. पौलुस कहता है और मैंने उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं किया। And he says like and I did not waste that grace. आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, अद्भुत तरीके से आपने हमसे बात की, आपके लहू की सामर्थ को एक बार फिर हमें याद दिलाया, कैसे वो नरक आप पे बरसा और आपने हमें स्वर्ग बरसा दिया। आपने प्रभु सच में मैंने बहुत से तूफान अपने लिए खड़े खुद ही कर देता हूँ, आप सब में से निकाल लाते हैं। ये लहू का क्रूस का प्रचार संसार के लिए मूर्खता है, पर हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हम इसी के आधार पे रोज अपना जीवन बिताते हैं। हमें समझ नहीं आता क्रूस और लहू कैसे काम करता है, आपका अनुग्रह कैसे काम करता है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी सामर्थ है, यही हमें बचा कर रखती है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु इस समय अपने लोगों से बात करें, आपके लोग आपके भवन से बहुत रिफ्रेश होकर जा सके। निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 15:19 मेरे लिए पूरा कर, यिर्मयाह 1:9 पूरा कर, मेरे भाई और मुझे एक मन कर, व्यर्थ के थॉट्स में जाने से बचाए रख और पवित्र आत्मा पूरी तरह अपने कंट्रोल में रख। दया करके हमसे बात कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से ग्रहण करें, आमीन। आमीन। ये अनुग्रह की कहानी। This is a story of grace. अनुग्रह पाया, He found grace, अनुग्रह बना रहता है, and it stays on you, पर अनुग्रह को व्यर्थ नहीं किया। and like not to waste the grace. नूह की कहानी मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, And story of Noah is very important for all of us, क्योंकि आखिरी दिन नूह के दिन की तरह होंगे। because the last days will be like the days of Noah. और प्रभु चाहता है कि इन दिनों में मेरा और आपका जीवन नूह के जैसा जीवन होना चाहिए। And the Lord wants that, like, in the last days, our life may resemble like Noah's. सबसे ज्यादा बाइबल की जानी मानी कहानी नूह की कहानी, सबसे ज्यादा कहानियों में एक कहानी नूह की कहानी। One of the most well-known stories of Bible is story of Noah. सारे दुनिया के संडे स्कूल में पढ़ाया जाता है। It is told in all the Sunday schools in the world. अब वो जो जहाज बनाया उसने, वो वैसे जहाज नहीं था, अंग्रेजी में उसको बार्ज कहेंगे, बार्ज था वो, बजरा बोलते हैं, मैंने हिंदी में देखा बजरा बोलते हैं। So like the barge that he made, हाँ, वो जहाज की तरह नहीं था। आइए हम एक पीपीटी देखेंगे, हमारा भाई विद्या दिखाएगा। मैंने कुछ उसके वो एआई से निकाल के देखा कि कैसा लगता होगा वो। yeah, like let us see a PPT about how it would have looked. हाँ, वो जहाज नहीं था, उसमें कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं था। So it was not a ship, like it didn't have any wheel or like हाँ, as a steam. बाइबल प्रभु कहता है आर्क बनाना। Bible says the Lord said like make an ark. अब दूसरी तस्वीर देखेंगे
तो ये आप देखेंगे, ये एक तस्वीर में जो असली का जो बार्ज होता है ना, बार्ज इस तरह दिखता है, चौकोर होता है, ये जहाज की तरह नहीं होता। रेक्टेंगुलर को क्या बोलेंगे, चौकोर होता है। So it is a rectangular barge that how this हाँ, is how it looked. प्रभु ने कहा 300 हाथ लंबा, The Lord said like 300 cubicles long, क्यूबिट्स लॉन्ग, cubits long, 50 हाथ चौड़ा, and 50 cubits wide, 30 हाथ ऊंचा, and 7 cubits in height, लगभग लगभग चौकोर था। and an almost rectangle. वो तैरने के लिए नहीं बनाया गया था, वो किसी दिशा के लिए नहीं बनाया गया था, उसका कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं था। And like it is not made to float, it is not made to be directed in some in direction. Then there was no wheel to steer it. भाई इसको बंद कर दे पीपीटी को। तो जब न्याय की बारिश बरसी, जब न्याय बरसा, तो वो उठा लिया गया। मंडली भी ऐसे उठा ली जाएगी। And when the judgment came upon, and and it rained, and it was lifted up, and the similar manner the assembly will also be lifted up. अब बाइबल में हर गिनती का मतलब है। And like in Bible, like every number has a significance. बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी बोल सकते हैं इसको। You can say that biblical numerology. 300 हाथ विजय या छुटकारे को दिखाता है। And 300 300 cubits like signifies victory. हाँ, 300, नंबर 300। Number 300 like signifies victory. गिदियन 300 लोगों की छोटी सेना को लेकर उसने मिद्यानियों को हरा दिया, विजय पाई। And Gideon like defeated the Midianites with a small army of 300. इजराइल के परमेश्वर की बड़ी विजय हुई, And the God of Israel had a great victory. और बहुत छोटी सामर्थ्य से बहुत बड़ी विजय हुई। And with a very small strength, like there was a great victory. 50 हाथ जो है, 50 दिखाता है जुबली के साल को। And like 50 signifies the year of Jubilee. हर 50वें वर्ष में एक नई शुरुआत होती थी। And in every 50 years, there was a new beginning. सब गुलाम छोड़ दिए जाते, सारे कर्ज माफ कर दिए जाते थे। And all the slaves would be like set free, and all the debts would be like written off. और सारी संपत्ति वापस। And you'd get all your money back. परमेश्वर का छुटकारा गुलामी से और सारे कर्जे से। And like your salvation from the God, like from all your sins and all wickedness. सबको सब लौटा लाए। And like you regain everything back. 30 हाथ, नंबर 30 दिखाता है जिम्मेदारी को, आत्मिक जिम्मेदारी को। And number 30 signifies the responsibility, spiritual responsibility. यूसुफ 30 का हुआ तो प्रधानमंत्री बना, दाऊद 30 का हुआ तो राजा बना, प्रभु 30 का हुआ तो सेवकाई शुरू की। And like Joseph, when he was 30, he became prime minister. Like when David was 30, he became a king, and the Lord started his ministry when he was 30. लेवी जब 30 के होते थे मंदिर में सेवा शुरू करते थे, आर्क वो क्या बोलेंगे, टैबरनेकल में सेवा शुरू करते थे। And the Levites, like when they turned 30, then they would start their service in the tabernacle. और पर ये परमेश्वर की तरफ हमारी आत्मिक जिम्मेदारी को दिखाता है। And this shows our spiritual responsibility towards the Lord. ये हमारी मंडली का नाप और डिजाइन है। And this is the measurement and design of our assembly. यहाँ पर विजय है, छुटकारा है पाप से। There is victory here from sin. हमारे सारे कर्ज माफ, हम सारी गुलामी से छूट गए। And all our debts are free, and like we are free from all slavery. इतना बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ। And such a big grace was upon us. और हमारी एक आत्मिक जिम्मेदारी है। And we have a spiritual responsibility on us. फिर इस जहाज के अंदर बाहर उसने राल लगाई। Sir? राल पिच लगाया, जहाज के अंदर और बाहर राल लगाई, पिच। So the Lord put a pitch on the inside and outside of the barge. हाँ, प्रभु ने नूह को कहा था ये राल लगाना। And the Lord said that like you put this pitch there. ये प्रभु के लहू को दिखाता है। And this shows the blood of the Lord. मेरा भाई ज़ाकी कहता है इजराइलियों ने मेमने के लहू को लेकर अपने अलंगों पे लगा लिया। And our brother Zaki was mentioning that like the Israelites took the blood of the lamb and put it on the wall. और मौत का दूत घरों के अंदर नहीं आ पाया। And the angel of death couldn't walk into those houses. जिस तरह राल रूपी लहू जब लगा दिया तो न्याय जो था, वो न्याय का पानी अंदर नहीं आ पाया, वो मौत अंदर नहीं आ पाई।
When the pitch when the pitch the pitch in replacing the blood was poured, like the water of judgment couldn't come inside, अधिलोक के फाटक इस मंडली के विरोध में प्रबल नहीं हो सकते। and the gates of hell couldn't prevail against that assembly. ये मंडली पर अंदर और बाहर प्रभु का लहू लगा हुआ है। That the blood of the Lord is put on inside and the और outside of this यही assembly. बात जैकी ने भी कही। And the same thing Zaki Bhai mentioned today. दो गवाहों के मुंह से बात स्थापित होती है। And like you and okay, by the word of two witnesses, like a truth is established. और यहाँ पर एक ही दरवाजा था, प्रभु कहता है मैं ही द्वार हूं, आई एम द डोर। And here there is only one door, and the Lord says, I am the door. अब ये जो जहाज था, इसका ये कोई समुद्री यात्रा के लिए नहीं बना था। And this barge, it was not made for any sea voyage. इसका कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं था, कोई इंसान इसको नहीं चला रहा। There is no steering wheel, like no human is operating it. ये जहाज, ये मंडली का कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है, इसको कोई इंसान नहीं चलाता, इसको खुद पवित्र आत्मा ड्राइव करता है, चलाता है। And this assembly, there is no steering wheel for it, like no human is steering it. It is only the Holy Spirit who drives it. वो जो आर्क थी, वो जो जहाज था, वो आत्मा की इच्छा के अनुसार तिरता रहा। And that ark, it was floating by the will of the Holy Spirit. ये विचार हम पर बहुत स्ट्रांगली कोविड के जूम मीटिंग्स के दौरान आया। And like this thought came to us very strongly during the meetings of while COVID times. जब कोविड आया, सब कुछ बंद, हमें पता नहीं क्या करें। And like when COVID happened, like all of the doors were closed and we didn't know what to do. ऐसे समय कैसे प्रभु ने जूम मीटिंग शुरू करा दी। And in those times, how the Lord started the Zoom meetings, and such an amazing work was done. हम सिर्फ तिर रहे हैं, And we are just floating. और हमने ये सालों से देखा है। And we have seen it for years. बार बार कॉन्वोकेशंस को याद करते हैं, कैंपेन्स को याद करते हैं। Like we repeatedly remember like the convocations and the campaigns. हमारे पास कोई दपीतुली कोई सालों की प्लानिंग और 5 ईयर प्लान नहीं है हमारे पास। Like we don't have any 5-year planning or any other solid strategy. आपको पवित्र आत्मा तिरा रहा है। Like it is only the Holy Spirit that is making us float. और जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है, रोमियो 8:14। And like people who walk by the Spirit are of the Spirit, like Romans 8:14. अब आज देखते हैं वो आज के दिन नूह के दिन की तरह कैसे थे। And like come let us see how the days of Noah were. और बहुत थोड़े लोग बचाए गए, सिर्फ 8 लोग बचाए गए। प्रभु कहता है मत डर छोटे झुंड, परमेश्वर को भाया है कि तुझे वो राज्य दे। And like only 8 people were saved, and the Lord says that like do not be afraid, like a little flock, the kingdom of heaven is yours. प्रभु के सच्चे लोग एक छोटा झुंड ही रहेगा पूरे संसार में। And the true people of the God, like this, it'll only be the small crowd that will be remaining. अब लूका 17 में बताता है In Luke 17, the Lord says, कि अंत के दिन नूह के दिन की तरह होंगे। and the Lord says that the last days will be like the days of Noah. इसीलिए अंत के दिनों में हमारा जीवन नूह के जीवन जैसा होना चाहिए। And for this reason, in the last days, our life should look like the life of Noah. आदम से नूह तक 1600 साल, लगभग 1600 साल थे। आई थिंक 1656 बोलते हैं, लगभग 1600 साल थे। Like from Noah to Moses, like from Adam to Noah, to around 1656 years. 16 लग, हाँ, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। And the population, like there was an explosion of population. और उस बड़ी पॉपुलेशन में इंसान की जो दुष्टता थी वो चरम सीमा पे पहुंच गई। And along with that population, the wickedness of man like reached its pinnacle. करोड़ों करोड़ लोग पाप से भयानक दूषित हो गए। And crores of people were like were falling into sin more and more. पर 16 से पहले शुरुआत कैसे हुई? But like how did it start? दिखने में एक बहुत छोटा सा पाप। Like it was a very small sin to मैं look at. कह रहा हूँ दिखने में छोटा सा पाप, छोटा नहीं था, दिखने में When you look at it, it looks like a small sin. हाँ, एक छोटा सा छेद जहाज में हो जाए पूरे जहाज को डुबा देता है। And like be there a small hole, like it can take down the entire ship. और उस पाप के होते ही मौत आ गई। And like as soon as that sin happened, death came.
थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीरा कर देता। Like a small yeast can like ruin unleavened can ruin the entire bread. कोई फर्क नहीं, सबने पाप किया। There's no difference, like everyone has sinned. अब जब जैसे खमीर आटे में गिरता है उसको आप निकाल नहीं सकते, वो अपना पूरा काम करके ही छोड़ेगा। Like as soon as the like spoiled bread like falls in, like you can't take it off. It will complete its job. इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज दुनिया में है, इंसान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि खमीर अगर गिर जाए आटे में तो उसको बचा सके। Like so much advancement in science and technology, and like even today we don't have the answer to save that bread. लेकिन जो पर इंसान के लिए संभव है परमेश्वर के लिए संभव है। But what is difficult, what is impossible for humans, like it is possible for God. वो जो पाप का खमीर हमारे अंदर है वो उसके लहू की ताकत उसको पूरी तरह निकाल सकती है। And like the sir, khamir is yeast, right? या लीवन। Yeah, so that leaven that is in our blood, like that is in us, his blood can completely remove it from अब us. अब ये सोचो पाप कितना ताकतवर है। And think of, like, do you imagine how powerful sin is? परमेश्वर सब चीज अपने वचन से बना सकता है, बोलेगा हो जाएगा। And like if the Lord can create everything just by his word. वो पाप इतना ताकतवर है, उसके विरोध में परमेश्वर ने अपना पूरी सब कुछ दांव पे लगाना पड़ा। And sin is so powerful that God had put his everything against it. हमारा परमेश्वर मतलब मैं सोच नहीं सकता, खत्म हो गया बिल्कुल लड़ते लड़ते। Like our God, I can't imagine that our God had, like, he was done fighting it. आप सोचो हमारे प्रभु को जब पाप से लड़ना पड़ा, अपनी पूरी ताकत झोंक देनी पड़ी। And like imagine that our Lord who was fighting with the sin, like he had to put his everything into it. मैं और आप क्या चीज है पाप के सामने? कुछ भी नहीं। Then what are you and I against it? पाप बहुत ज्यादा ताकतवर है, छोटे से छोटा पाप भी बहुत ताकतवर है, वो आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है अगर लहू काम ना करे। Even the smallest of the sins can completely ruin you if the blood doesn't work in us. पौल जब प्रेरित बन गया तब भी कहता है मैं जो करना चाहता हूं नहीं करता, जो नहीं करना चाहता वही कर देता हूं, कैसा आदमी हूं। Like Paul, even after he became an apostle, he still says that like the things that I want to do I can't do, and the things that I don't want to do I end up doing them. मेरी और आपकी रोज की सबसे बड़ी लड़ाई पाप से ही तो है। And like our greatest daily battle is against sin. सिर्फ और सिर्फ उसका अनुग्रह, उसका क्रूस और उसका लहू हमें पाप से छुड़ाता है। Only his grace and his blood and the cross can save us from the sin. किसी छोटे पाप को भी हल्का नहीं ले सकते, वो पूरी तरह बर्बाद कर देगा। We can't take any sin like lightly. It can completely ruin us. छोटा सा झूठ, Like a small lie, छोटी सी मक्कारी, a small hypocrisy, छोटा सा गंदा इंटरनेट पे देख लेना, like a moments of like watching और something ये कह dirty on देना, internet, ये कह देना ये कुछ नहीं है, and then think for yours and then say to yourself that like this is nothing, ये भयानक नहीं करना चाहिए। and it is very terrible and you shouldn't be doing it. एक ही रास्ता है, तुरंत प्रभु के पास आके उसको कन्फेस कर लो, मान लो, और उसका लहू सब प्रकार के पापों से शुद्ध कर देता है। And there's only one way, that like you run to the Lord and like you confess this, and his blood cleanses us from everything. वो लहू तुरंत उस खमीर को निकाल देता है। That blood will immediately remove that leaven. किसी भाई ने कहा हमें प्रभु के साथ बहुत छोटे छोटे अकाउंट रखने चाहिए। And some brother said that we should keep a very two small accounts with the Lord. मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, पर मेरे को दिन में दसियों बार लहू क्लेम करना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है। Like I don't know about you, but for me I have to claim tens and tens of times to claim the blood on me. अब नूह के दिनों में भयानक पाप था, And in the days of Noah, the sin was very terrible. और वो लिखा है जो कुछ मन में उत्पन्न होता था, सही ट्रांसलेशन है, जो कुछ मन में उत्पन्न होता था हर दिन और पूरे दिन बुरा ही होता था। And it's written that whatever was coming off the heart, like every day and every time and all the time, it was all sin. हाँ, और वो एक शब्द यहाँ पर आया, अगर आप पढ़ें उत्पत्ति 6 अध्याय और उसकी 5 आयत। Let's read Genesis chapter 6 and verse 5. यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हाँ, यहाँ जो विचार शब्द लिखा है ना, उसका सही शब्द है, केजेवी में लिखा है इमेजिनेशन।
And like the word that is thoughts that is written, it is written in KJV, the word imagination. हाँ, इमेजिनेशन। भाई बारनाउस कहता है इमेजिनेशन शब्द आता है इमेज से, तस्वीर, तस्वीर से शब्द बना है, हिंदी में कल्पना कह सकते हैं। So like the word imagination comes from image, like हाँ, तो इमेजिनेशन क्या है? वो तस्वीर जो मन की आंखों से देखते हैं। and like imagination is that picture that you see with the eyes of your heart. प्रभु ने कहा अगर तुमने किसी स्त्री को उस आंखों से देख भी लिया तो तुमने व्यभिचार कर दिया। And like the Lord said that like even if you look at a woman with the wrong eyes, then you have committed adultery. ऐसी गंदी अश्लील तस्वीरों की रील हमारे मन में चलती रहती है। And like the reel of such a dirty like picture image imagination runs in our hearts. ये लालच भी आता है, ये भी लालच की तस्वीर पूरी चलती है, और मेरी कल्पना में सब ये सब बातें चलती हैं। And like that, and then comes the reel of greed and like all the other things, and like it keeps running in my heart. कैसे कल्पना काम करती है? And how does imagination work? मेरे एक कॉलीग है, वो मेरे कमरे में आया एक दिन, Like there is this colleague of mine, he one day walked into my room एक नई एप्पल की घड़ी पहनी। and he had a new Apple Watch. मैंने कल्पना की And I imagined अगर ये मेरी कलाई पे हो तो कितनी अच्छी लगे। that how good it would look on my hand. ये तस्वीर हमारे मन में अलग अलग तस्वीरें चलती रहती हैं। And like in the same manner, like different pictures keep running in our hearts. हाँ, हम कल्पनाओं में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। And we become very raged and like very emotional in our imagination. जो उनके दिनों में था आज तो उससे भी बहुत ज्यादा है। And like the what was in those days, like it is even more today. ये भयानक गंदी कल्पनाएं अब एक क्लिक की दूरी पर है। And these like terrible imaginations are only one click away. मेरी और आपकी जेब में है, जब चाहो जहां चाहो क्लिक करो और कल्पना की दुनिया में पहुंच जाओ। And like it is just in our pockets, and like whenever and wherever you want, you can just click and you can reach that world. आज तो नूह के दिनों से भी ये जो यहाँ लिखा है उससे कहीं ज्यादा आज है। And like what the things that are written here, like it is even terrible today. जब प्रभु में आने से पहले जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे कमरे में मतलब वो ऐसा था, गंदी किताबों की लाइब्रेरी हुआ करती थी हॉस्टल में, मतलब सबके कुछ कुछ लोगों के पास रहती थी, वो आपस में बांटते रहते थे। So like तो मेरे पास भी मैं भी before बांटता था। before I came into the Lord, like in my hostel room, like there is a library of all these dirty magazines and books. पर फिर भी इतना आसान नहीं था जितना आज है। And like it is still not as easy as it is today. आज तो ऐसी दुष्टता है कि कठोर से कठोर मतलब बच्चा भी बड़ी आसानी से पॉर्न देख सकता है। And like today, like even a small child has access to porn. अब उसके दिनों के बारे में 3 बातें हमारे सामने लिखी है। And like 3 things are written about the days of Noah. उस दिन भयानक अत्याचार था। And there was terrible adultery in those days. दूसरी बात भयानक दुराचार, अश्लीलता थी। And there was like a terrible uh, इमोरालिटी। immorality. और तीसरा भयानक भ्रष्टाचार था, करप्शन था। And there was terrible corruption in those days. अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार अपनी सीमा सबसे ऊंचाई पे था। And like adultery, immorality, and corruption was in its peak in those times. सारी हदें पार कर चुके, Have crossed all boundaries. आज तो हम उससे कोसों आगे चले गए। And today, like we have gone miles beyond that. 5 आयत में कहता है उनकी दुष्टता बहुत ग्रेट थी, बहुत बड़ी थी। And in verse 5, it says that their wickedness was very great. जो ये शब्द ग्रेट आया ना, बहुत बड़ी, इसका मतलब होता है गिनती में बहुत ज्यादा। And like this word great wickedness, that is like too much in numbers साइज में बहुत बड़ा and too big in size और क्वालिटी में बहुत नीच। and like very low in quality. आज तो ऐसी दुष्टता है कि कठोर से कठोर दिल भी ऐसे अत्याचार को देख के दहल जाता है। And like that today it's so worse that like we see so many terrible things that our heart is wrenched. हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अश्लीलता की इतनी गंदगी में डूब गए। And like small kids like they are drowned in this like in this immorality. मैं सोचता हूँ कि सिर्फ 35 साल में, मेरी यंग डेज में जब मैं इतना गंदा जीवन जिया, आज उससे कहीं ज्यादा हो चुका है।
And like when I was 20, in past 20, 35 years, like it's gone much worse today. क्या चीज संभाल लेती है? Like what is it that holds us? जहां प्रभु कहता है रोमियो में, जहां पाप की बहुतायत थी वह अनुग्रह भी बहुत हुआ, ताकि आज भी हमारे पास अनुग्रह पाप से बचने के लिए। And in Romans, the word of God says that like where there was too much sin, like the grace was also in abundance, that so that we may survive. एक और चीज हुई उन दोनों में, Like one more thing happened in those days. शैतान के दूतों ने मनुष्य की बेटियों से शादियां कर ली, And the fallen angels had married the human women, और उससे दानव पैदा हुए। and from them Nephilim were born. दुष्ट आत्माओं का काम, डिमोनिक एक्टिविटी बहुत बढ़ गया था, And the demonic activity had grown too much. और आज तो ये दुष्ट आत्माओं का जो डिमोनिक एक्टिविटी है अपनी बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच गई है। And these demonic activities have reached its pinnacle in today. ऐसे दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए लोग मंडलियों में घुस गए हैं। And so people with such with demons have entered into assemblies. ऐसे शैतान के एजेंट तेजी से मंडलियों में काम कर रहे हैं, And such agents of Satan are working very fastly into क्योंकि assemblies. शैतान अपनी पूरी ताकत से टूट पड़ा। Because like because Satan has put his foot down, and like he's working at full force. और मंडलियों में इसलिए क्योंकि मंडली एक जगह है जहां पर उसकी सारी दुष्ट ताकत को, डिमोनिक एक्टिविटी को बांध दिया जाता है। And like especially in assemblies, because it is one place where all his demonic activity is bound. कैसे बांधते हैं? एक मनता से बांधते हैं, इसलिए वो हमारी एक मनता को तोड़ देता है। And how do we do it? Like we bind it by one mindedness, and that is what he breaks. अब प्रभु की सहनशीलता थी, प्रभु ने 120 साल उनको पश्चाताप का मौका दिया। And it was the Lord's patience that he gave them 120 years to repent. क्यों दिया? Why did he give them? तो प्रभु नहीं चाहता एक भी नाश हो, बल्कि सब मन फिर आपका मौका मिले। Because the Lord didn't wanted anyone to be perished, and everyone would get the heart of repentance. बाइबल तो यहाँ तक कहती है कि जब नूह और उसका परिवार और वो जानवर जब जहाज में चले गए, उसके बाद भी प्रभु ने 7 दिन और दिए। पढ़िए उत्पत्ति 7 अध्याय 10 आयत। Let's read like Genesis 7:10. The Bible says that even after their family and all the animals had entered, the Lord still gave them 7 days time. 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। हाँ, यानी हाँ 7 दिन का और एक और आगे आयत में 7 दिन का पूरा संपूर्ण कंप्लीट अपॉर्चुनिटी प्रभु ने पश्चाताप की दी उन लोगों को। And like even like the Lord gave them a complete opportunity for 7 days to still repent. जितने उन्होंने भयानक पाप किए, उनमें सबसे बड़ा पाप ये था कि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। वो पश्चाताप उनको सब चीजों से बचा लेता। And like of all the sins that they have committed, the greatest sin was that they did not repent, and which could have saved them from everything. तो मैंने और आपने इतना साधारण पश्चाताप कैसे कर लिया? Then how is it that you and I just had such a simple repentance? इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, There is nothing we had done in it, ये केवल परमेश्वर का वरदान है। and it is only the blessing of the Lord. प्रकाशित वाक्य में 2 जगह पे लिखा है, उनके ऊपर इतना भयानक उन पे पनिशमेंट आई, ऐसा प्लेग आया, वो दांत भींच गए, बट दे डिड नॉट रिपेंट लिखा है, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। And like it is in 2 places it is written in Revelation that such a grave judgment came upon them that they were grinding their teeth, but like they did not repent. पर मैंने और आपने उसके अनुग्रह से पश्चाताप कर लिया। But you and I have repented just by His grace, सिर्फ उसकी दया है कि मैंने और आपने पश्चाताप कर लिया। and it is only His grace that like we have repented. जिस पे दया करना चाहे दया कर देता है। Like on whomever I want to have mercy, I'll have mercy. ऐसे सख्त संसार में ये प्रभु ने नूह उसके परिवार को वरदान दिया कि उन्होंने मन फिरा लिया। And like in such a terrible world, the Lord gave the heart of repentance to Noah and his family. भाई बहनों कहता है नूह का मन उसके आसपास के लोगों जैसा ही घोर दुष्ट था। And like the brother Bano says that like Noah's heart was like more or less same to the people that were around him. मैं कहता हूँ वही कल्पनाएं उसके मन में भी आती होंगी। And I say that like he would also have those same imaginations. मेरी और आपके जीवन को देख लो, क्या हम संसार के लोगों की तरह नहीं थे?
Like look at your life and mine. Like, were we not like the people of this world? उन्हीं की तरह सब कुछ करते थे। And like we used to do the same things as they did, अब हम बड़े रासपास बनते हैं। and now we become very righteous. एक दिन मैं सिविल लाइन ऐसे ही जा रहा, तो एक मेरे बगल से एक लंबा सा लड़का गया, आज सिगरेट पीता हो जा रहा। And like one day I was walking through the civil lines, and like a tall guy like passed by me, and he was smoking a cigarette. एकदम मेरे मन में क्या ऐसे स्टाइल दिखा रहा है, ऐसे सिगरेट पी रहा। And immediately I thought, like, what is this guy? Like, he's doing all this. फिर मुझे एक और लंबा लड़का याद आया, And then I immediately remembered another तो long guy ऐसे ही हॉस्टल में, कॉलेज में ऐसे ऐसे सिगरेट फूका करता था। who used to smoke cigarette in the same manner in hostel उसी and in समय college. मेरा मन नीच से हो गया। Immediately my heart was brought down. हमें, हमारे रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में कोई 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 फर्क नहीं। There is no difference between us and our relatives and our families and neighborhood. सिर्फ मुझ पर और आप पर प्रभु की दया हो गई। It is only that the Lord had grace upon us. उसकी दया की नजर, अनुग्रह की नजर, नू नू ने उसकी नजर में अनुग्रह पाया। फिर से पढ़ दीजिए वो आयत, उत्पत्ति 6 अध्याय 8 है, फिर से पढ़ दीजिए। Let's read Genesis 6:8. इंग्लिश हिंदी दोनों में। But Noah found favor in the eyes of the Lord. हाँ, नू ने प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाया। हिंदी में लिखा है, नू ने प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाया। And it's written that Noah found favor in the eyes of the Lord. और वो अनुग्रह, हाँ अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में, और वो अनुग्रह की दृष्टि उस पर जीवन भर बनी रही। And in Hindi, it is also written that that grace remained on him throughout his life. हम में से कोई भी अच्छा नहीं, None of us is good. सिर्फ उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई। And it is only that like his eyes of grace came upon us, और वो रोज मुझ पर और आप पर बनी रहती है। and it stays there every day on us. हम कितनी बार गिर जाते हैं। How many times we fall, जैकी कह रहा था, वो हमारे पूर्वजों का स्वभाव हमारे अंदर फिर आ जाता है। and like Zaki was saying that like the our nature of our ancestors comes on us again and again, लेकिन उसका अनुग्रह बार बार हमें माफ कर देता है। and his grace repeatedly forgives us. हमारे पापों का लेखा नहीं रखता। He doesn't keep an account of our sins. जब हम बहुत, पौलुस प्रभु के अनुग्रह की बहुत कीमत जानता था। Paul knew the worth of the grace of the Lord. कहता है, मैं जो हूं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में कहता है, मैं जो हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। In 1 Corinthians 15, he says that like whatever I am today is by the grace of God. और फिर वो एक बात और जानता था, मैं जो कर पा रहा हूं उसके अनुग्रह से कर पा रहा हूं। And he also knew this, that whatever I am able to do, it is by the grace of God. इस भयानक संसार में अगर हम विश्वासी बने रह पाते हैं, सिर्फ उसके अनुग्रह की वजह से। In such a terrible world, if we are still being believers, it is only because of his faith, because of his grace. कई बार हमें लगता है यार बिल्कुल चल नहीं पाएंगे। Many times it feels like we can't move anymore. मुझे सुबह लगता है दिन कैसे निकालूंगा। And in the mornings, I think that like how will I go through the day? पौलुस कहता है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसकी सामर्थ, उसके अनुग्रह के द्वारा मेरी निर्बलता में सिद्ध हो जाती है। And like Paul says that like his grace is sufficient for me, and by his strength, like he brings me out of my weakness. इसके बाद एक और बात पौल और नूह के बारे में। And again, after that, like Paul also mentions about one more thing about grace. पौल और नूह ने अनुग्रह के को तुच्छ नहीं जाना। That Paul and Noah did not waste the grace, उन्होंने आगे बढ़कर ज्यादा मेहनत की and they worked even more harder, like going forward. और अनुग्रह का पूरा फायदा उठाया। And they you utilize that grace to full extent. क्या आप अनुग्रह का फायदा उठाते हो? Do you utilize the grace that is on you? मैंने कहा था शुरू में, जब ये दिन नूह की तरह है तो हमारा जीवन भी नूह की तरह होना चाहिए। And I told you in the beginning that when the days are like the days of Noah, then our life should reflect like Noah's life. उसने उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं किया। He did not waste the grace that came on him. अब सब लोग इस बात को नहीं समझ पाते। And not everyone can understand this.
फिर से पढ़िए इब्रानियों 11:7, 11 अध्याय 7 आयत फिर से पढ़े। Let's read Hebrews 11:7 again. विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हाँ, उसे अनुग्रह से विश्वास मिला And he by the grace he got his faith. और उसने विश्वास किया। प्रभु, उसके अंदर एक भय आ गया, जो प्रभु कह रहा है वो न्याय आने वाला है। And like he got this he got by that faith this fear came into him that like what the Lord spoke of is उसको going to पता था come. प्रभु ने ये समय दिया है काम करने का। And he knew that the Lord had given me this time to work. दो काम उसको करने थे, तीन And he काम। had to, three तीन things he काम, had to do. जहाज बनाना था, Had to build the ark, हमें मंडली बनानी है, and we have to build the assembly सुसमाचार प्रचार करना था, to preach the gospel. और अपने परिवार को भी संभाल के रखना था। And he also had to take care of his family. और इसने इस अनुग्रह का पूरा फायदा उठाया। And he utilized that grace to complete a full extent. जब वो वचन उसके पास आया, वो परमेश्वरीय भय से भरकर विश्वास से वो काम करने लग गया। And when the word came to him, he with that fear that comes from God, like by faith he started working hard. किसी ने कहा जब प्रभु का वचन आता है ना, दो रिएक्शन होते हैं। And someone said this, like that when the word of God comes to you, there are two reactions. वाह, क्या मैसेज है, क्या दर्शन है। Like either you say like, wow, what a wonderful vision. और दूसरा है, मैं कुछ करूंगा। The second is that I'll do something. जब भी बाइबल में नए में मन फिर आपकी बात है, वहां पर लिखा है हम क्या करें, हमें कुछ करना है। And like every time in Bible in New Testament, like when it is shown, it is written like what do we do? आज भी इस मीटिंग में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको इस बात पे विश्वास नहीं है कि ऐसा कोई अंत आने वाला है। And even today, like there are some people sitting in this meeting who do not completely believe that such a day is going to come. वो इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले रहे। They are not taking this warning seriously. ये उनके लिए केवल एक कहानी है। For them, this is just a story. मैं ये मानता हूं कि ये लोग विश्वासी नहीं है, नामधारी विश्वासी हैं। And I believe that these people are not believers, but they are like nominal believers. इन्होंने विश्वासी का नाम धारण कर लिया। They have just taken the name of being a believer. इनकी सोच में कोई मन फिराव नहीं है। There is no repentance in their thoughts. बट उसके अंदर एक बड़ा हटीलापन, Sir, hatilapan. स्टबर्ननेस, But they have this stubbornness मुझे कुछ नहीं करना, that I don't want to do anything. मुझे बस सुनना है, एट मोस्ट वाह वाह करनी। And like I only have to listen and then say Baba. कई बार मैसेज में बड़े इमोशनल हो जाते हैं, Many times they become very emotional during a message रोने लगते हैं। and they start to cry. कुछ हंसी की कहानी आई तो हंस पड़े, And like if there is some witty story, then they laugh. कोई दर्शन आया, एक्शन आया, वाह वाह करने लगे। And if there comes a vision or an action, and then they clap. अच्छा, ये कब होता है पता है आपको? You know when does this happen? जब हम एक सीरियल पिक्चर देख रहे होते तब होता है। It usually happens when you're watching a movie. हाँ, जब बड़ा मनोरंजन हो रहा होता है हमारा। When you're being entertained. हाँ, प्रभु ने कहा अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे। And the Lord said that like there will be such people in the end days. हाँ, वो तेरे सामने, प्रभु कहता है, वो मेरे ख्याल लिखा है, एजिकियल में लिखा है, तेरे सामने ऐसे बैठेंगे जैसे प्रभु के लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ मनोरंजन है उनके लिए। And in Ezekiel it is written that they'll sit in front of you like they are of the Lord, but they're here only for entertainment. साप्ताहिक मनोरंजन, Like a weekly entertainment session. घर में नहीं तो मंडली में सही। If not at home, then at least in the assembly. वो वचन की चेतावनी को नूह की तरह सीरियसली नहीं लेते। And they don't take the warning of the word like seriously like Noah did. उन्हें लगता है ये लोग हमें डराते हैं। And they think that these people are only here to scare us. अरे जैसा दुनिया थी वैसी तो चल रही, कुछ तो हुआ नहीं। And like the world just as it was, it is running the same way. Nothing happened. दूसरे पत्रस में लिखा है, ये वो भूल जाते हैं कि जब वो नाश पहली बार हुआ, प्रभु ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। But in 2 Peter it is written that like when it happened, when in those days when the world was ruined, it happened exactly how the Lord said it would. अरे ये तो सिर्फ बाइबल की कहानी है। And then they say it is just a story from Bible.
आपको पता है कितने पुराने इतिहासों में ये कहानी अलग अलग तरह से लिखी गई है कि ऐसे बाढ़ आई थी। And can you imagine how many different cultures have the same story about the flood? मेसोपोटामिया, यूनान, भारत, चीन और कई जगह पर यह कहानी रिकॉर्डेड है, अलग अलग तरह से रिकॉर्डेड है। Everywhere there was an ancient civilization, like they mentioned about this flood in different times. और एक विश्वासी तो ये भी कहता है अगर सिर्फ बाइबल में होती तब भी विश्वास करता। And one believer says that, like, if it was mentioned only in वो Bible, हर एक विश्वासी कहता है सिर्फ बाइबल में होती जब बिल्कुल 100% विश्वास करूंगा। and a believer would say that, like, if it is mentioned only in Bible, I'd still believe it. तो मूर्ख नामधारी विश्वासी एक बात सुन, So, like, you foolish nominal believer, like, understand ये this one thing, ये देरी प्रभु तेरे लिए कर रहा है, that your God is doing for you, इस संसार के लोगों के लिए कर रहा है, and He's doing this for the people of this world. ताकि दूसरा पत्रस 3:19-9 में लिखा है ताकि कोई नाश ना हो, सबको मन फिराव का मौका मिले। So that, like, no one may be, no one may perish, and everyone would get a chance to repent. कब तक आप हर हफ्ते प्रभु के अनुग्रह को लात मारते रहोगे? Like, till when will you keep, like, kicking the grace of the Lord, like, every Sunday? नामधारी विश्वासी आखिरी दिनों में वैसे ही जिएंगे जैसे दूसरे लोग जीते हैं। And nominal believers will live just like the other people live. पढ़िए लूका 17 अध्याय 26 से 27। लूका 17, 26, 27। Let's read Luke 17, 26 and 27. जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया और जैसा लूत के दिनों में हुआ था हाँ बस बस वैसे बस लोग बस बस वो नूह के दिनों में खाते पीते ब्याह शादी करते थे, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते थे। ये नामधारी विश्वासी ऐसी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। And, like, in the days of Noah, people were eating, drinking, and marrying, just like it is happening today with the nominal believers. पौलुस रोमियो 13 में कहता है अब तो जाग उठने की घड़ी आ पहुंची क्योंकि वो दिन और निकट आ गया है। And, like, in Romans 13, Paul says that, like, now it is the time to wake up, because that the day that is mentioned of is, like, is more near. लूका 21:34 में लिखा है In Luke 21, 34, it is 34 written. कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन तुम पर अचानक आन पड़े। It's written that it may not happen that, like, the day would fall upon you all of a sudden. ऐसे नामधारी विश्वासी संसार की तरह नूह जैसे विश्वासियों को बेवकूफ समझते हैं। And, like, in such nominal Christians think of the believers just like the people around Noah thought him to be a fool. ये पागल है, कोई कोई यूजफुल कोई काम का काम नहीं कर रहा। And, like, this guy is just a fool and he's not doing anything important. समय बर्बाद कर रहा। He's just wasting his time. क्या चीज जरूरी है? What is more important? करियर, नौकरी, परिवार, बच्चे, ये जरूरी है। Your career, your job, your kids, and, like, family. This is what is important. अरे अपनी नहीं, कम से कम अपने बच्चों की तो चिंता कर, उनका करियर पे बर्बाद कर रहा है। If not about you, just at least think about your children. Why are you ruining their career as well? उनके फ्यूचर की, भविष्य की कोई चिंता नहीं। You're not worried about their future or career at all. एक ऐसा जहाज बनाने में लगा जिसका कोई काम नहीं है। You're just building that one ark, like, which is of no use. ऐसी बात पे विश्वास करता है, ये क्रूस ये लो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। And, like, he believes in such a thing, such a full story, that this cross and this blood, like, it has no meaning. कुछ है जो थोड़ा बहुत करते हैं, कुछ ऐसे नामधारी विश्वासी थोड़ा बहुत करते हैं। And there are some nominal believers, like, who do some, like, a few things. जैसे हॉबी होती है ना कि जब टाइम थोड़ा मिल गया तो कर दिया, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लिया। Just like a hobby, like, you get some time and then you relax yourself. पर नूह का ये मेन काम था। But for Noah, this was his first priority. जब आप ऐसा जीवन जियोगे, सुसमाचार प्रचार करोगे, मंडली के लिए करोगे, लोग जरूर आपको बेवकूफ समझेंगे। And when you live such a life that, like, you preach the word of God and you live for the assembly, people will definitely call you a fool. लेकिन ये क्रूस का प्रचार ये हमारी सामर्थ है। But for us, this is our strength. जब आप रोज सुबह अपना सबसे बिजी टाइम प्रभु को देते हो जूम मीटिंग में, And daily in the morning, when you give your most important time for the Lord in the Zoom meeting, बाइबल स्टडी प्रार्थना समय देते हो,
And when you give time in Bible studies and in prayer, संडे को सब छोड़कर प्रभु की मेज में जुड़ जाते हो। and on Sundays you leave everything behind and you join for the Lord's table, निश्चित लोग आपको पागल और बेवकूफ समझते हैं, definitely people will call you a fool. लेकिन ये क्रूस का प्रचार उनके लिए बेवकूफी है, हमारे लिए तो परमेश्वर की सामर्थ्य है। But for them it might be foolishness, but for us it is the strength of our Lord. अब ये निश्चय है कि ये 120 साल नूह के लिए आसान नहीं थे। And it is for sure, and it is given that like these 120 years were not easy for Noah. वो हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था, And he was also a human like us. कितनी बार थक गया होगा, How many times he would have been tired. उसके अंदर भी शक आया होगा, डर आया होगा, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है क्या, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। How many times he would have contemplated and felt this, that like, oh, am I doing it और right, or am I doing something wrong? हमारे आसपास की लोगों की बातें कई बार हमारे अंदर शक पैदा कर देती है, And many times the words of people around us create doubt in us, और कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। and you can't see any result. जर्मिया को भी नहीं दिखा। In Jeremiah couldn't see any result. जर्मिया को कहा गया वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला नबी। Like Jeremiah is being called a weeping prophet. देखिए जब रिजल्ट आ रहे होते हैं, When the results are coming, काम पर आशीष है, and when there is blessing on your work, आत्माएं बच रही हैं, मंडली बढ़ रही है, the souls are being saved, and like the assembly is growing, प्रार्थना की नौकरी मिल गई, आपके काम सफल हो गए, and you got a job after the prayer, and your works are being successful, चंगाई मिल गई, and you got justice. तब आराधना करना, विश्वास की बातें करना आसान हो जाता है। And in those times it is easier to worship and to be in faith. लेकिन जब प्रभु की भेड़शाला में भेड़ें ना हो, But when there is no cattle in the no Lord's sheep in the sheep, no sheep in the sheepfold, there's no sheep in the sheepfold, दाख की बारी में दाख ना लगे, and there are no grapes in the vineyard, सुसमाचार का बीज बोए और कोई फसल ना आए, and you've been putting the seed of gospel and there is no crop, ऐसा लगता है बार बार रिजल्ट कोई नहीं आ रहा, and you feel like again and again there is no result, सफलता हाथ लगती है, and there is no success, भविष्य में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। and you can't see any roadmap to the future. आप विश्वासियों के बने रहना, साल दर साल विश्वासियों के बने रहना। And year after year, to stay faithful in that time, नूह स्टेडफास्टली लॉलीन होकर उस काम में लगा रहा। and Noah like steadfastly kept being in that work. कैसे हुआ? How did it happen? अनुग्रह से हुआ। It happened all by grace. वो जो अनुग्रह उस पे बना हुआ था उसको रोज हिम्मत देता था। That grace that was upon him, like it would encourage him every day. जब वो बहुत कमजोर हो जाता था विश्वास में, अपने शरीर में, तो उसको नई सामर्थ प्रदान करता था। Like when he would become tired in his physically and spiritually, like it would lift him up. जब उसे लगता सारा परिश्रम व्यर्थ है, तो अनुग्रह उसको फिर विश्वास में ले आता था। And when he starts to doubt that like everything I'm doing is waste, then it would bring him again to faith. और उसको याद दिलाता था तेरा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। And it would remember, and the grace would remind him that like your work in the Lord is not waste. ये प्रार्थना है प्रभु, मैं बहुत जल्दी हार मान लेता। Like that Lord, I easily give up. प्रभु का उत्तर है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। And the Lord's answer is that my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुझ पर हुआ, And like my grace came upon you, और मेरा अनुग्रह तुझ पर बना रहता है। and it will stay with you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए रोज काफी है। And like my grace is sufficient for you every day. इससे तू थकेगा, Like for sure you'll be tired. कई बार तुझे लगेगा मैं अब नहीं कर सकता। Many times you'll feel that I can't do it anymore. उस कमजोरी में मेरे अनुग्रह तुझे नई सामर्थ दे देगा। And in that weakness, in my grace will give you new strength. बस एक बात, तू इस अनुग्रह को व्यर्थ मत कर, But one thing, that you don't waste this grace. इस अनुग्रह का पूरा फायदा उठा ले। And like take this opportunity with full hands. पढ़िए गलतियों 6:9 है। Let's read Galatians 6:9.
एक 6:9 हाँ जी, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ, प्रभु का अनुग्रह कहता है तो या मत छोड़, And the grace of God says that like do not lose your courage तू सही समय पे कटनी काटेगा। and you will reap the harvest in the right time. उन्होंने आशा को कहा तेरे हाथ कमजोर ना पड़े, मजबूत हो। लेट योर हैंड बी स्ट्रांग फॉर योर वर्क शेल बी रिवॉर्डेड, तेरे काम पर जरूर इनाम दूंगा। Like I will like the Lord said that like let your not hands not be weak, for I'll definitely reward them. निश्चित प्रभु ने नूह के काम को इतना बड़ा रिवॉर्ड दिया। And definitely the Lord had rewarded Noah's work so well. ये मेज आज फिर उसके अनुग्रह का प्रतीक है। And like this table is today the ये remembrance of his grace. आपको याद दिलाती है तुझ पर अनुग्रह किया और रोज अनुग्रह तुझ पे बना रहता है। And it reminds you that like the once grace came upon you and it is with you every day. तो आज जो कुछ है मेरे अनुग्रह ने तुझे बनाया है। And whatever you are today, my grace has made you. बस इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दे। Just that like don't consider it a waste. चाहे संसार और भी दुष्ट हो जाए, Like even the world can go even more wicked. तो 20 अनुग्रह से तू नूह की तरह बड़े बड़े काम कर जाएगा। And even then you will, like with my grace you will do great things like Noah. आइए हम इस विचार के साथ प्रभु की मेज में जाएं। Come, let us go into let us join the table with these thoughts. का धन्यवाद, हम जैसे दुष्ट लोगों पर उसका अनुग्रह हुआ, That like we may thank the Lord that his grace was upon ऐसे wicked people like us. दुष्ट संसार में अनुग्रह बना हुआ है And in such a wicked world, the grace is still holding on us, और अब हम उस अनुग्रह का इस्तेमाल कर सकें। and we may put it to good use.